Hello student, how are you? I hope all you are very well and all you are doing very well and study. Welcome back to your YouTube channel English with Aryum sir. Today we shall discuss compound sentences and we have discussed two conjunctions of this compound sentence. Today we shall discuss rest of the conjunction. Okay, in this series today third one, alternative conjunctions. ओके, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि हमको विकल्प की व्यवस्था दी जाएगी, यानी ऑप्शन दिया जाएगा, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ओके, यानी कंजंक्शन क्या कौन से होते हैं इसमें? EITHER, आइदर और। ओके, आइदर और का यूज होता है इसमें। NEITHER, नीदर, नॉर या नाइदर नॉर कहें, या और होता है एक आपका इसमें अदरवाइज। अदरवाइज का अन्यथा, इसको हिंदी में डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं? अन्यथा कहते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज। अदरवाइज इन कंजंक्शन का हम यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अंडरस्टैंड? आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज। अब आप एग्जाम्पल देखें, विदाउट एग्जाम्पल ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है मेक हेस्ट। मेक हेस्ट यानी एक सेंटेंस लिया हमने मेक हेस्ट, और दूसरा है वी शैल मिस द ट्रेन। वी शैल मिस द ट्रेन। डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो चीजें हैं। मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो। वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर देंगे। तो आपको एक चूज करनी है, या तो जल्दी करना है या ट्रेन मिस कर दो। तो आप क्या कहेंगे? मेक हेस्ट। मेक हेस्ट, जल्दी करें। मेक हेस्ट, अदरवाइज, अन्यथा। अन्यथा क्या परिणाम निकलेगा? अन्यथा वी शैल मिस द ट्रेन। वी शैल मिस द ट्रेन। इस टाइप से हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमने कंजंक्शन लगाया, इस ऑप्शन के लिए या तो मेक हेस्ट कर लो या ट्रेन को मिस कर जाओगे। तो मेक हेस्ट, जल्दी करो, अन्यथा आप ट्रेन मिस कर देंगे। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आप लें, कम इन टाइम। कम इन टाइम, कोई सज्जन ने कह रहे हैं समय से आइएगा। कम इन टाइम। ओके, या ऐसा करो, डू नॉट कम, डू नॉट कम एट ऑल, या बिल्कुल मत आओ। यानी एक चीज आप चूज कर लीजिए, आना है तो टाइम से आना है, अंत बिल्कुल नहीं आना है। तो आप क्या कह सकते हैं इसको? EIT, आइदर कम इन टाइम। आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आइए, और डू नॉट कम एट ऑल, या बिल्कुल मत आओ। कम इन टाइम और का भी इसमें यूज हो सकता है डियर स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, I did not go to Delhi. I did not go to Delhi. मैं दिल्ली नहीं गया। My brother did not go to Delhi. मेरा भाई भी दिल्ली नहीं गया। इसका मतलब न तो मैं गया न मेरा भाई गया। क्या बोलेंगे इसको? NEITH, NEITH, neither I nor
जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव में हो तो आप नाइदर नॉर का यूज करेंगे, बेहतर होता है। नाइदर आई नॉर माई ब्रदर डिड नॉट go to Delhi, did not go to Delhi dear student। किससे हमने जोड़ा? ये भी सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव था और ये भी सेंटेंस नेगेटिव था, लेकिन पीछे का कंप्लीट पोर्शन सेम है, इसलिए हमने इनके सब्जेक्ट को नाइदर नॉर से जोड़ दिया। नाइदर आई नॉर माई ब्रदर डिड नॉट गो टू दिल्ली। अंडरस्टैंड? One more example dear student, okay, he must must का मतलब चाहिए। he must work regularly, ऐसे कर लो, he must work regularly, उसे नियमित काम करना चाहिए। ओके, या क्या करना चाहिए? ही मस्ट लीव द जॉब, या तो वो जॉब पर रेगुलर काम करे या जॉब को छोड़ दे डियर स्टूडेंट। तो क्या करेंगे हम? आइदर ऐसे लिखो, ही मस्ट आइदर वर्क regularly, he must either work regularly or leave the job, यहाँ पर किसका ओमिशन है? सब्जेक्ट का। उसको या तो काम नियमित करना चाहिए या काम को छोड़ देना चाहिए। जॉब का मतलब भी क्या होता है डियर स्टूडेंट? वर्क होता है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, डू इट, इसको करो, डू इट, यू विल बी पनिश्ड, इसका मतलब है इसे करिए, इसे करो, और नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दंडित किया जाएगा। आइदर डू इट और यू विल बी पनिश्ड, या तो इसे करो या केवल और का यूज करो, डू इट, इसे करो, या यू विल बी पनिश्ड, इसे करो या तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ, यू विल बी पनिश्ड, डू इट और यू विल बी पनिश्ड। कोई एक काम करना है तो कर लीजिएगा, आइदर डू इट और यू विल बी पनिश्ड, जिसको ऐसे भी कर दें, EITH, either do it or either do it or either do it or you will be punished, होगा। क्या होगा? either, इसमें you भी लगा देंगे, either you do it or you will be punished। Understand? Okay, इस तरीके से हमने इसको अल्टरनेटिव कंजंक्शन का हम यूज इसमें करेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, ये आप वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कंजक्शन पढ़ते हैं हम, इलेटिव कंजंक्शंस। ओके, इलेटिव कंजंक्शंस पढ़ेंगे आप। इलेटिव का मतलब डियर स्टूडेंट होता है, इसमें आपको परिणाम बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? रिजल्ट, परिणाम होता है इलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन परिणाम के क्या है आप जरा देखेंगे डियर स्टूडेंट। जैसे हम देख पाए तो जैसे होगा देयरफॉर, इसमें यूज होता है देयरफॉर। ओके, देयरफॉर यूज करेंगे आप। फॉर है, फॉर यूज करेंगे, सो यूज करेंगे,
हैंस यूज करेंगे, अंडरस्टैंड। सो यानी देयरफॉर, फॉर, सो, हैंस। ओके, हैंस का मतलब हिंदी में जानना चाहे तो इसलिए होगा, या कभी कभी इस वजह से, इस वजह से भी निकलेगा, अंडरस्टैंड। ये आपके कंजंक्शन रहे इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस। हेंस मींस इसलिए, इस वजह से, अंडरस्टैंड। अब आप कुछ एग्जांपल देखें so that we may feel कि how we use these conjunction. Okay, he broke the glass, he broke the glass, उसने गिलास को डियर स्टूडेंट तोड़ दिया। ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रोक है। ओके, he was punished, he was punished। अब बताइएगा, उसने गिलास तोड़ा इसलिए उसको पनिश्ड किया गया। he broke the glass, he broke the glass। हम यहाँ therefore का यूज कर लें, therefore he broke the glass, therefore he was punished, he was punished। यानी गिलास तोड़ने का परिणाम क्या निकला कि उसको दंड दिया गया। ओके, इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। ओके, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट, ही वॉज रिवार्डेड, ही वॉज रिवार्डेड फॉर दिस। यानी वह ईमानदार है, इसके लिए, ईमानदार है तो इसका परिणाम क्या है, उसको पुरस्कृत किया गया। तो क्या कहेंगे, ही इज ऑनेस्ट, सो कह सकते हैं, हेंस कह सकते हैं। ओके, सो या हेंस कुछ भी लगाइएगा। ही वॉज रिवार्डेड, ही वॉज रिवार्डेड, he is honest so he was rewarded। next example लेते हैं। जैसे कहीं आप लेट हैं, you are late, you are late, you are late, you will be fined, you will be fined। आप लेट हैं, आपको क्या किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा। ओके, क्या कहेंगे, यू आर लेट, हैंस आप देरी से हैं इस वजह से, यू विल बी फाइंड, यू विल बी फाइंड। ओके, फॉर वन एग्जाम्पल, fourth example, dear student। okay, everyone has to die one day। प्रत्येक को एक दिन मरना है, अंडरस्टैंड। मरना है, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। क्यों मरना है, मैन इज मोर्टल, तो इसे क्या करेंगे, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल यानी मनुष्य नाशवान है। देयरफॉर इसलिए, इसलिए एवरीवन हैज टू डाई वन डे। मनुष्य नाशवान है, इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए उसको प्रत्येक को एक दिन मरना होगा या मरना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। यू कैन सी ही इज अ सिंसियर, ही इज अ सिंसियर वर्कर, ही इज अ सिंसियर वर्कर। ओके, वह बहुत ही
गंभीर और बहुत ही ध्यान देने वाला वर्कर है। ओके, तो क्या होगा, अगर सिंसियर है तो ही विल बी प्रमोटेड, ही विल बी प्रोमोटेड, वो क्या होगा, उसको प्रमोटेड कर दिया जाएगा। ही इज अ सिंसियर, ही इज अ सिंसियर वर्कर, सिंसियर वर्कर रेगुलर है, छुट्टी नहीं करता, काम बहुत अच्छे से करता है, इस प्रकार का सिंसियर है। हैंस इसलिए ही विल बी प्रमोटेड, ही विल बी प्रमोटेड, उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रमोटेड कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट? ओके, इट इज वेरी कोल्ड, और भी कर सकते हैं आप, जैसे इट इज वेरी कोल्ड वी हैव परचेज्ड विंटर क्लॉथ्स, इट इज वेरी कोल्ड सो वी हैव परचेज्ड विंटर क्लॉथ्स। ओके, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, कुछ और देखते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, यहां पर कंट्रोवर्शियल थोड़ी सिचुएशन ऐसी है, यहां से आपका सेंटेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोट, नोट ये है बाय यूजिंग, हमें कुछ ऐसे कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे हु है, व्हेन है, वेयर है, हु, व्हेन, वेयर, विच, ईटीसी एटसेट्रा, इनका हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दे आर इन कॉन्टिन्यूएटिव सेंस में होते हैं। डियर स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूएटिव सेंस का मतलब होता है कोई कार्य चल रहा है, इसके सेंस में होते हैं। इन सेंटेंस में, इन सेंटेंसेस का यानी इन कंजंक्शन का यूज, हु का, व्हेन का, वेयर का यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट देखेंगे आपको यहाँ पर बहुत ही सॉलिड आइडेंटिफिकेशन दी जाएगी। एग्जाम्पल देखें कैसे बनेगा ये, अंडरस्टैंड? जैसे हमने लिखा आई वेंट टू लंदन, आई वेंट टू लंदन। ओके, मैं लंदन गया, आई वेंट टू लंदन। आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ जॉब। तो जॉब आपको कहां मिली जॉब आपको? लंदन में। तो आई वेंट टू लंदन, आई वेंट टू लंदन वेयर आई गॉट अ जॉब। डियर स्टूडेंट ध्यान दें, इस जगह पर यहां पर कॉमा एंड वेयर का मीन्स है एंड आई है। क्या है? एंड आई है। आई वेंट टू लंदन एंड आई गॉट अ जॉब, अब डियर स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉमा का यूज नहीं होता है, ठीक है? इस जगह पर इससे पहले कॉमा होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस न होकर के कंपाउंड सेंटेंस होता है। वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, यही बात आपको कंसीडर करके रखनी है, अंडरस्टैंड? देयर इज अ गर्ल, आपने ये लिखा, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या लिखेंगे? देयर इज अ गर्ल, वहां एक लड़की है, कॉमा हु इज वेरी इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट है, कंटिन्यूटी में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं हु से पहले क्या लगाया है, कॉमा। कॉमा लगने से चीज अलग होती है। हु का मतलब यहाँ पर क्या, एंड शी, इसका अर्थ से क्या है, कॉमा एंड। हु का सेंस है यहाँ पर एंड सी, देयर इज अ गर्ल एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन कॉमा लगा के इसमें हु का यूज भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। आई किल्ड अ रैट, मैंने एक चूहा मारा। क्या मारा, चूहा मारा। इट वॉज अ क्रूअल एक्ट। ये कैसा एक्ट था, क्रूअल एक्ट था। ओके, कैसा एक्ट था ये, क्रूअल एक्ट था। आई किल्ड अ रैट, ओके, कॉमा, which was a cruel act। अब यहां पर कॉमा और which का आशय है एंड इट है इसका मतलब। ओके, तो डियर स्टूडेंट आप समझे, जब भी आपको हु, व्हेन, वेयर, विच ये कॉमा लग करके हो, कॉमा लगा करके यूज होता है तो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं और इनको कंटिन्यूटिव सेंस कहते हैं। ये कंटिन्यूटिव सेंस में होते हैं, हम बात कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारी सिंथेसिस कंप्लीट हो गई। ओके, वी हैव कंप्लीटेड सिंथेसिस। सिंपल सेंटेंसेस में हमने 8 प्रोसेस डिस्कस की डियर स्टूडेंट। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने 3 क्लॉज पढ़े। देयर वर 3 क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ओके, नाउन क्लॉज में हमने 5 फंक्शन पढ़े और एडवर्ब क्लॉज में हमने 9 एडवर्ब क्लॉजेस पढ़ी। फिर हमने कंपाउंड सेंटेंस में 4 टाइप्स के कंजंक्शंस पढ़े। उसके साथ एक हमने कंटिन्यूटिव सेंस के कुछ विशेष स्पेशल एग्जाम भी देखे। डियर स्टूडेंट, मैं नहीं मानता हूं कि इस तरीके से आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आपकी फंक्शनल ग्रामर को बिल्कुल टोटल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब चैनल पर आपको कराया गया हो शायद। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, बस मेरा यही है, हर बच्चा पढ़े, सबको पढ़ना है और सबको बढ़ना है। अंडरस्टैंड, आप किसी भी बच्चे की अंग्रेजी में जो उसका भय है, इंग्लिश में उसका जो डर है, वो हम चाहते हैं कि हमारी इस क्लास के माध्यम से वो उसका फियर इंग्लिश के प्रति है वो खत्म हो जाए और ही और सी मे साइन देयर नेम आफ्टर रीडिंग दिस सब्जेक्ट इन वेरी इजीएस्ट वे। ओके, काफ़ी इजीएस्ट वे में आप देखेंगे। अब हम इसके आगे हमारे प्रोसीजर रहेगा, we shall discuss syntax parts of speech. Okay, we shall discuss actually article, noun, pronoun. There are 8 parts of speech. सभी parts of speech they are very important. Okay, competition में आपके लिए करेक्शन बनाना होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि हमारा करेक्शन नहीं बनता है, जब एग्जाम में आता है हम पहचान नहीं पाते हैं कि हम इसमें क्या करना है। ओके, आप हमारी क्लास से जुड़े रहें और इसी तरह से आप क्लास को रेगुलर अटेंड करें। डेफिनेटली वन डे यू विल आल्सो कमांड ओवर पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने आर्टिकल के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको 3 टॉपिक्स जो अभी तक डिस्कस हुए, आपकी डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, तो यू मे कमेंट इन कमेंट बॉक्स और यू मे एडवाइज मी और सजेशंस, सेंड योर सजेशंस, व्हाट शुड आई डू टू मेक माई क्लास मोर बेटर। मुझे अपनी क्लास को और अच्छा करने के लिए
और क्या करना चाहिए। योर सजेशंस आर वेलकम्ड, आप सभी के सजेशंस वेलकम्ड हैं। एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच गो थ्रू लाइफ। ओके, शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है जो जीवन भर चलती है और टिल डेथ तक चलती है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड आई होप आई विल बी अ स्टूडेंट टिल डेथ। मैं एक विद्यार्थी हूँ और टिल डेथ तक एक विद्यार्थी ही रहूँगा। अंडरस्टैंड? इससे ज़्यादा शायद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर बनना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट। और हम वी आर नॉट मास्टर्स, वी आर नॉट मास्टर्स, वी आर स्टूडेंट्स, we are students of English, we are interested in English, we read daily, we learn daily, and this process will be continued through the life। पूरे जीवन भर ये चलती रहेगी और मोर एंड मोर बेटर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अच्छे अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने का हम प्रयास करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।